हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। इस वीडियो से बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स जो अभी फिलहाल तो एक आपको जो चर्चा पे चलने वाला स्टॉक्स है, आप लोग सही समझ रहे हो और आपने जो थंबनेल भी देख लिया होगा। पहला है आईसीआईसीआई बैंक एंड दूसरा आपका HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इन दोनों शेयर के बारे में इस वीडियो में यार बात करने वाले हैं। एक बात तो यहाँ पे दोनों शेयर का एक आपका जो न्यूज़ जो बेहतरीन न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वे लेकिन कॉल पे बता देने से सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए सबसे पहले हमसे बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का, फिर उसके बारे में बात करेंगे HAL का। आईसीआईसीआई बैंक लगभग आज जो है आपको 1.29% बढ़कर बंद हुआ है। यहाँ पे बीच में लगभग आपको 2% तक भी यहाँ पे आपको जो तेज़ी देखने को मिला था, लेकिन फिर यहाँ पे डाउन आपको होकर लगभग 1.29% ही बढ़कर बंद हुआ है। ये स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे क्या आपको न्यूज़ निकल के आ रहा है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लगभग आपका मार्केट कैप जो है 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे पार कर चुका है। यहाँ पे 6 लाख करोड़ कोई यहाँ पे छोटा मोटा यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। 6 लाख करोड़ आप समझ सकते हैं, लगभग अपने जो भारत के रैंकिंग में आपका 6 नंबर पे आपको आ चुका है। पहले भी जानते हैं, पहले में आपको जो रिलायंस है, TCS है, HDFC बैंक है, ये सब सारे अब ये सब शेयर है। और अभी फिलहाल आपका जो है आईसीआईसीआई बैंक पे इस रेट को यहाँ पे तोड़कर इतना ज़्यादा आगे यहाँ पे निकल चुका है। एक चीज़ कह दूँ, यहाँ पे जो आईसीआईसीआई बैंक लगभग 2 महीनों में 26% से भी ज़्यादा ये कंपनी आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। इस कंपनी का आपका पोटेंशियल है ज़बरदस्त यहाँ पे निकल के आता है, इसमें नो डाउट है। देखिए, आपको यदि कोई भी बैंक को यदि आपको पहचानना है कि वो बैंक कैसा है, वो बैंक सही है या नहीं है, तो ही आप उसमें बाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जांच करना होगा एनपीए होता क्या है। एनपीए का यानी कहने का मतलब आपको जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी यहाँ पे आपको मिलता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से यहाँ पे पैसा लिया, लोन लिया, जो भी आपका, ठीक है, और आपने जो लगभग 3 महीने तक आपने एक भी यहाँ पे किस्त जमा नहीं किया है, तो वो बैंक में जो आपका एनपीए में यहाँ पे चला जाता है। यानी कि बैंक का बहुत ही कम चांस होता है, यानी कि ना के बराबर हो जाता है बैंक के पास कि वो पैसा उस आदमी से यहाँ पे आपको जो रिटर्न यहाँ पे आपको जो है आ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको एनपीए यहाँ पे आपको निकला है। और ऐसा आपको जो है एनपीए मात्र 3% से ज़्यादा आपको नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है आपको 3% से ज़्यादा, यानी कि बैंक आपको जो खतरे में दिखाया था। और इसका जो आपको यहाँ पे आपको जो है आरबीआई बैंक ने ऐसा कहा था कि जिस बैंक का 3% से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है एनपीए, वहाँ पे थोड़ा सा आपको जो रिक्सी यानी कि थोड़ा सा डर का यहाँ पे भावना जाग जाता है। तो इसलिए आप अब यदि किसी बैंक में यदि आप पैसा लगा रहे हो, तो उसका एनपीए आपको जरूर यहाँ पे चेक करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप और सब बैंक यदि आप चेक करो, जैसे जो भी बैंक आपको जो डूबा है, जैसे कि आपको जो यस बैंक, उसका एनपीए लगभग 15% से भी ऊपर देखने को मिलता है। उसकी वजह वही है क्योंकि उसने जो है लगभग बहुत सारे जो फालतू कंपनी आपको पहले से जो आपको जो बैक लोन में जिनका आपको पहले से ही आपको जो लोन है, उसने उस कंपनी ने, यानी कि आपको जो यस बैंक ने उसी में आपको पैसा यहाँ पे डालता रहा और उसका पैसा आपको जो रिफंड नहीं आया, इसके वजह से उसका जो एनपीए इतना ज़्यादा बढ़ गया और वही आज जो है आपको बर्बादी का मेन कारण है। इसीलिए किसी बैंक में आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे एनपीए बहुत ज़्यादा आपको जो है जरूरी है। तो यहाँ पे आप जान लो कि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का एनपीए कितना देखने को मिलता है और यहाँ पे क्यों ये बेस्ट कंपनी यहाँ पे आपको यहाँ पे जो चलती जा रही है। और ये आगे भी ऐसा हो सकता है कि एक आपको जो है HDFC बैंक थोड़ा सा पीछे यहाँ पे आप कर सकता है। क्यों से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो एनपीए जो देखने को मिलता है लगभग जून 2021 में, ठीक है, यानी कि जून 2021 में इसका एनपीए था लगभग आपको जो है 1.116% का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि 3% से कम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है आपका मार्च क्वार्टर में, ठीक है, मार्च क्वार्टर में लगभग आपको जो हो चुका है 0.76%। और इस क्वार्टर में यहाँ पे घट कर आपको हो चुका है 0.70% का। देखिए, यहाँ पे आपको जो है बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। और एक आपको सही चीज़ यहाँ पे निकल के आपको आता है। यहाँ पे आपको जो सबसे कम जो किसको देखना है, जो आपको देखने को मिलता है HDFC बैंक का। HDFC बैंक का 10 साल का आपको जो रिकॉर्ड है कि उसका जो है आपका नेट एनपीए परसेंट जो है 0.5% से आपका ऊपर नहीं गया है। तो यही एक बेस्ट कंपनी की निशानी है। इसीलिए HDFC बैंक का बैंकिंग सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का एक नंबर 1 बैंकिंग सेक्टर है। तो इसलिए उसमें नो डाउट है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक कुछ कम नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक भी लगातार यहाँ पे आपको उसी ग्रोथ में यहाँ पे काम करता जा रहा है। इसका थोड़ा चेक कर ले तो मार्केट आप देख सकते हो, यहाँ पे फिलहाल आपको जो है 5,98,000 आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे आज जो है लगभग 6 लाख करोड़ के यहाँ पे मार्केट का भी पार कर चुका है ये कंपनी। और हाँ, यहाँ पे आपको जो 52 भी जो यानी कि ऑल टाइम जो हाई जो देखने को मिलता था, लगभग आपको जो है अक्टूबर 2021 का, उस समय था लगभग इसका जो है 859 रुपये का, ठीक है। और आज इसने अपने मार्केट टाइम में लगभग आपको जो 865 तक यहाँ पे आपको आ चुका है। यानी कि ऑल टाइम हाई को भी ये शेयर अभी फिलहाल आपको जो बीट कर चुका है, रिकॉर्ड आपको यहाँ पे तोड़ चुका है। करना क्या चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमसे, ठीक है। देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स को एक आप जो है यहाँ से जाने कैसे कि बैंकिंग स्टॉक एक आपको जो सेफ स्टॉक्स यहाँ पे माना जाता है।
ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको जो है 1 साल में रिटर्न यानी कि 5 साल रिटर्न जो आपको 200% 300% तक यहाँ पे मिल जाए, बहुत ही कम चांस है, बहुत ही आपको जो रेयर चांस है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा बैंकिंग जो है एक आपको जो स्लो चलती है, लेकिन यहाँ पे सेफ स्टॉक्स यहाँ पे माना जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही आपको जो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ही ज़्यादा आपको जो स्लो चलता है, यहाँ पे नहीं भी तो आपको जो है 5 साल में 50% से 60% तक यहाँ पर रिटर्न आपको जो मामूली जो भी कंपनी बेस्ट है वो आपको जो दे देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे सेफ स्टॉक है। आप जो सेफ स्टॉक लिए यदि आप चाहते हो कि फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा मात्र जो है 8 से 9% ही आपको जो है यहाँ पे 1 साल में बढ़े, तो आप जो है बैंकिंग सेक्टर में जरूर यहाँ पे पैसा आप लगा सकते हो। लेकिन उससे पहले जरूर आप जो है NPA चेक करके ही उसमें पैसा लगाना, और आपको जो लगातार यहाँ पे चेक करना होगा कि उस बैंक का आपको जो NPA क्या आपको जो 3% से यानी कि जो 3% से ज़्यादा आपको नहीं ना बढ़ रहा है, तो एक आपका जो डर वाली आपको बात होती है, ठीक है। तो इसलिए उसको जांच करके ही कोई भी आप जो डिसीजन यहाँ पे लेना। इसका ये यदि आप देख लो यहाँ पे आपको जो रिटर्न ऑन ROE का तो लगभग जो 14.85% है, यानी कि आपको जो रिटर्न ऑन इक्विटी का लगभग 14.85% है। वही इसका आपको जो ROC है लगभग 10.96%। यहाँ पे यदि आप चेक करते हो यहाँ पे आपको जो ROE 14.85% है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ऐसा मानना है कि किसी भी यहाँ पे कोई भी यदि आप कोई भी आपको कंपनी का 20% से कम लेना चाहिए, 20% से ज़्यादा है तो वो कंपनी आपको जो सही मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी आप स्टॉक्स को यदि आप बाई कर रहे हो, यदि मान लीजिए बैंकिंग स्टॉक है, तो आप जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक से ही आप जो कंपेयर करो तो ही आपको मालूम चले कि वो कंपनी आपको कैसा है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम है तो ये कंपनी खराब है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। बुक वैल्यू देखने को मिलता है लगभग 267 का बुक वैल्यू होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो। बुक वैल्यू में यानी कहने का मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए कंपनी यदि कुछ होता है, यदि कंपनी आपको बर्बाद होता है, तो कंपनी के पास एक शेयर के बदले कितना रुपये वो आपको दे सकता है। तो यहाँ पे 267.35 रुपीज़ यहाँ पे ये कंपनी आपको एक शेयर के बदले यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पे से कोई भी यहाँ पे दिक्कत को यहाँ पे कोई बात नहीं होती है। इस स्टॉक्स को फॉर द लॉन्ग टर्म जरूर यहाँ पे बाई कर सकते हो, और अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हो। यदि थोड़ा सा डाउन जाता है तो फिर आप लॉन्ग टर्म के जरूर इस स्टॉक्स को आप सोच सकते हो। तो चलिए जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में से बात कर लेते हैं, HAL के बारे में। HAL यानी कि आज ये शेयर लगभग आपको 4% से ज़्यादा यहाँ पे आपको जो तेज़ी देखने को मिला है। इसकी वजह क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए ऐसा तो यहाँ पे जो फिलहाल ऐसा जो आपको एक आपको जो यहाँ पे जो आपको जो निकल के आ रहा है, जो आपको न्यूज़ निकल के आ रहा है, आपको इसका यहाँ पे न्यूज़ है कि ये आपको जो दूसरों देशों में यानी कि जो आपका इस जो कंपनी का काम क्या जानते हैं, इस कंपनी का आपको जो डिफेंस सेक्टर में काम होता है, और यहाँ पे ये कंपनी आपको बड़े बड़े आपको जो विमान बनाती है। तो यहाँ पे जो आपको बाहरी देशों ने यहाँ पे आपको बाई करने को ऐसा कहा है, यहाँ पे यानी कि आपको भारत से वो आपको जो है यहाँ पे तेजस जो आपको विमान है वो बाई करना चाहते हैं। तो ऐसा यहाँ पे आपको जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक आपको जो कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन जहाँ तक ऐसा आपको मालूम चल रहा है कि एक आपको न्यूज़ यहाँ पे ऐसा फिलहाल जो है निकल के आपको यही आ रहा है। और यहाँ पे वो ऐसे चाह रहे हैं कि यहाँ पे बाई करना इस आपको विमान को। वो आपको कौन कौन सा देश आपको जो हो सकते हैं, एक आपको जो मलेशिया है और एक आपका नाइजीरिया, 2 देश यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है, ऐसा यहाँ पे आपको मालूम चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आज स्टॉक्स का आपको जो तेज़ी के यहाँ पे आपको वजह क्या है, इसकी वजह है आपका जो कल इसका जो आपका Q1 का रिजल्ट आने वाला है, और ये कंपनी आपको फिलहाल आपको जो डिविडेंड यहाँ पे आपको दे रही है, जो लगभग आपको 10 रुपये का डिविडेंड दे रही है, यानी कि एक शेयर के बदले 10 रुपये यहाँ पे आपको मिलेगा। और इसका जो एक्स रेट जो निकल के आता है यहाँ पे 19 अगस्त का, यानी कि आपको जो है 18 तारीख को यहाँ पे बाई करना होगा, तो ही आपको इस स्टॉक्स का यानी कि इस आपको जो डिविडेंड का फ़ायदा आपको मिलेगा, वरना यहाँ पे आपको फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ इस स्टॉक्स में करना क्या चाहिए, देखिए जिनके पास ये स्टॉक्स है जरूर यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। लेकिन अभी यदि आप सोच रहे हो फ्रेश बाई करना, तो मैं थोड़ा सा बोलूँगा वेट करने के लिए। क्यों? यदि थोड़ा सा चार्ट देख लो तो यहाँ पे आपको जो लगातार ही गेन देखने को मिल रहा है, जब तक यहाँ पे एक बाउंस बैक नहीं आता है। क्योंकि थोड़ा सा चार्ट देख लो, एक सेकंड थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ एक सेकंड, हाँ तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको जो डाउन जो जा रहा है, यहाँ पे सर्कल जो आपको डाउन जा रहा है, फिर आपका अप जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे आपको जो चलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये डाउन गया, अप गया, डाउन, फिर अब डाउन ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे यदि आप जब अप जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि बीच में थोड़ा सा आपको डाउन जाए, तो आप उस पॉइंट में आप जो बाई कर सकते हो, इस पॉइंट में, तो ही आपको अच्छा खासा फिर से मुनाफा मिल सकता है। देखिए एक चीज़ कह दूँ कि यहाँ पे जो है ये कंपनी आपका PSU कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान पर रखकर ही कोई भी आप जो डिसीजन यहाँ पे लेना। लेकिन इसका आपको जो सेक्टर जो आपको डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में आपको जो मजबूती आपको होने वाला है अपने देश में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी आपको ख़राब है, ठीक है बस। हाँ लेकिन बस यदि क्योंकि यहाँ पे लोग आपको ऐसे जानना चाहते हैं कि जो कंपनी आपको जो यहाँ पे आपको PSU कंपनी होती है उससे थोड़ा सा आपको जो लोग दूर रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो ऐसा कुछ नहीं है। यदि कंपनी सही है तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। आज आप देख सकते हो लगभग 1 साल में इस कंपनी का आपको जो रिटर्न जो निकल के आता है
लगभग आपका जो है 104% का, यानी कि लगभग 105% का रिटर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कम नहीं है, इसको आप जरूर यहाँ पे बाई कर सकते हो। जिनके पास है वो आप होल्ड रखो, आपको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आपको यदि लो प्राइस में है तो इससे भी ज़्यादा यहाँ पे ऊपर जाने का इसका आपको जो काबिलियत यहाँ पे है, तो इससे ज़्यादा आपको सेल नहीं करना है। यदि करना भी है तो आप जो 25% या नहीं तो आप जो 30% का आप जो थोड़ा सा आप जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो। मार्केट कैप भी लगभग आपको 75.71 थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी जो लगभग 14.90, यानी कि आप जो समझ सकते हो इतना ज़्यादा आपको हाई जाने के बाद भी अभी पी लगभग जो 14.90 का ही पी है। और ये कंपनी जो डिविडेंड भी यहाँ पे लगातार देती रहती है, लगभग आपको 2% का इसका आपको जो डिविडेंड भी लगातार पेइंग है। तो यहाँ पे पैसा भी आपको जो डिविडेंड से भी यहाँ पे पैसा आपको आते रहेगा, तो इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप जरूर यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। और जो मैंने यहाँ पे न्यूज़ जो बताया वही यहाँ पे आपको जो सूत्रों के द्वारा आपको जो न्यूज़ यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो पर नॉलेज आपको समझ में आ गया। यदि आ गया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो हमारे चैनल आपको आता रहता है। तो यार धन्यवाद।